गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस किस के लिए, 9th क्लास के लिए, किस सब्जेक्ट की, तो मैथ की। ठीक है बेटा, अपना माइक सभी बच्चे ऑफ रखें। ठीक है, तो आज हम जो है वो पढ़ने वाले हैं वो है परिमेय संख्याओं के बारे में। पहले भी आप थोड़ी सी परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। ये टॉपिक आपको लग सकता है कि आप पहले पढ़ चुके हो, रिपीट किया जा रहा है, लेकिन इसलिए इसको हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज हम जो सीखने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है कि रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना। ठीक है, कैसे जो है हम एक परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि संख्या रेखा पर एक पूर्णांक कैसे निरूपित होता है। बिल्कुल सिंपल है, आप सभी ने संख्या रेखा देखी होगी, है ना। तो कैसी होती है वो, ये आपकी एक संख्या रेखा होती है। बताइए सबसे सेंटर में बिल्कुल बीच में कौन होता है? जीरो। 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 ठीक है, बहुत अच्छे, है ना, बिल्कुल बीच में होता है जीरो। और उसके बाद बताइए, अगर हम जीरो से इस तरफ को चले, इस तरफ को मतलब दाईं तरफ को, ठीक है, दाया मतलब राइट, सीधे हाथ की तरफ को अगर हम जाएं तो हमें किस तरह के नंबर जो है, किस तरह की संख्याएं नजर आएंगी? मैम धनात्मक संख्या। प्लस वाली मैम, प्लस 1 2 3 4 5। ठीक है, बहुत अच्छे, प्लस वाली, है ना, जमा वाली, 1 प्लस 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी जितने भी बच्चों ने क्लास को ज्वाइन किया है सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सभी बच्चे अपना नाम जो है वो चैट बॉक्स में लिख लें। और मैं सभी बच्चों को बता दूं कि अभी हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याओं पर, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करते हैं। तो अभी हम बस ये देख रहे हैं कि संख्या रेखा कैसी दिखती है, ठीक है, और उस पर जो है वो पूर्णांक कहाँ होते हैं और कैसे होते हैं। हाँ, जैसे कि अभी दो बच्चों ने अपना नाम लिख दिया है, तो सभी बच्चे अपना नाम लिख लें जिन्होंने अभी अभी क्लास को ज्वाइन किया है। ठीक है, और अगर मैं जीरो के इस तरफ आऊं, बाईं तरफ, ऋणात्मक अब बताएं संख्या। अब कौन सी? -1 -2 ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे, माइनस की संख्या है ना। तो यहाँ देखिए, -1 -2 -3 -4 एंड -1, मतलब एस की सो ऑन। ठीक है, ये जो है आपका चलता ही जाएगा, यहाँ पर आपके माइनस के चलते जाएंगे और यहाँ पर आपके जो है वो जमा के चलते जाएंगे। तो कुछ इस तरह से जो है वो हमें क्या दिखता है, हमें दिखती है हमारी संख्याएं किस पर, एक संख्या रेखा पर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि परिमेय संख्याओं को कैसे निरूपित करें। तो पहले सभी बच्चे मुझे ये बताएं कि संख्या रेखा सभी को समझ आएगी क्या होती है। एक रेखा होती है जिस पर संख्याएं यस होती है, मैम। हाँ, बीच में होता है जीरो, उसके सीधे हाथ की तरफ जाओगे तो आ जाएगी प्लस वाली संख्याएं, उल्टे हाथ की तरफ जाओगे तो आ जाएंगी माइनस की संख्याएं। ठीक है, प्लस मतलब दाया और राइट साइड, और माइनस मतलब बाया और लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने पढ़ा। आगे बढ़ते हैं अब। बेटा माइक ऑफ करते, किसी का माइक ऑन है की तरह ही, किसी का माइक ऑन है बेटा? ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है कि पूर्णांकों की तरह ही धनात्मक परिमेय संख्याओं को भी जीरो के दाईं ओर और ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को जीरो के बाईं ओर अंकित किया जाता है। तो आपकी जो संख्या रेखा है वो तो वैसी की वैसी रहेगी, बीच में जीरो है तो बीच में जीरो ही रहेगा। इस तरफ जाएंगे तो आ जाएगी हमारे पास धनात्मक मतलब जमा वाली परिमेय संख्याएं, और इस तरफ जाएंगे तो आ जाएंगे हमारे पास माइनस की परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याओं को हम कैसे लिखते हैं, तो उसको हम लिखते हैं P बटा Q के रूप में। ठीक है, ऐसे जो है हम इसको लिखते हैं, जैसे कि 1/2 हो गया, 3/4 या फिर कुछ भी। और हमें पता है कि ये कैसी होती है, ये ऋणात्मक भी होती है, इसलिए जो है यहाँ पर माइनस का 1/2 भी आएगा। ठीक है, तो ऐसे इनको लिखा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। आपको यहाँ पर कहा गया है कि 1/2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो अगर आपको ये आता है तो आप कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन अगर आपको इसमें डाउट है तो हम इसको अच्छे यहाँ पर सीखेंगे कि जो मेरा वाला तरीका है संख्या रेखा पे निरूपित करने का वो थोड़ा सा अलग है। वो क्या है, तो वो है कि हम पहले अपनी इस संख्या को दशमलव में बदलेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है वो संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। पहले इसे हम दशमलव में बदल देंगे और उसके बाद अपनी संख्या रेखा पर जो है वो निरूपित करेंगे। ठीक है, तो चलिए 1/2 है, पहले इसे आप दशमलव में बदलिए। कैसे बदलेंगे, तो सभी को पता है, मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी कोई भिन्न होता है, कोई परिमेय संख्या होती है जो ऐसे ऊपर नीचे हो, तो कुछ ऐसा यहाँ पर होता है। तो मुझे आप बताइए कि कौन सा वाला केस जो है वो सही होगा। बताइए, नंबर 1 सही है या नंबर 2 सही है? बताएं आप, कौन अंदर रहता है और कौन बाहर आता है? मैम मैम नंबर 1। अंदर जाता है और हर बार आता है। नंबर 1 केस में यही है।
ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नंबर 1 केस बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जो अंश है वो हमेशा अंदर जाएगा और हर जो है वो हमेशा बाहर रहेगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे हम इसको दशमलव में बदल देंगे। तो चलिए इसको बदलते हैं। 1 रह जाएगा अंदर, 2 रह जाएगा बाहर। अब 1 जो है वो काफी छोटा है 2 से भाग होने के लिए, छोटा है ना, तो हम क्या करेंगे, हम दशमलव की जो है वो मदद ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर दशमलव लगा लिया और सभी बच्चों को पता है कि अगर आप यहाँ पर दशमलव लगाते हो तो भागफल में भी दशमलव लगाना ही होगा। अब दशमलव लग चुका है तो हम यहाँ पर एक 0 ले सकते हैं, है ना, और 2 को गुणा कीजिए तो सॉरी 2 का पहाड़ा पड़े तो 2 पंजे होता है 10, माइनस कर दें तो यहाँ पर आ गया 0, मतलब कि क्रॉस। तो जब मैंने इस 1/2 को दशमलव में बदला तो मेरे पास अंक जो आया वो आया 0.5। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो 0.5 है ये किस किस के बीच में जो है वो आएगा, मतलब किन्हीं 2 पूर्ण संख्याएं मुझे बताइए जिनके बीच में ये आ सकता है। पूर्ण संख्या या पूर्णांक आप बोल सकते हो, 2 पूर्णांक जिनके बीच में 0.5 आएगा। हाँ, कोशिश करें। मैम 0 और 1 बहुत के अच्छे, बीच देखिए में। 0 और 1 के बीच में। कैसे मुझे पता चला? क्योंकि मैंने इसे देखा, जब मैंने इसे देखा तो मैंने कहा ये तो 0 है ना, लेकिन क्या ये पूरी तरह से 0 है? बिल्कुल नहीं, ये 0 से थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि ये पूरा 0 नहीं है, ये 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा तो 1 होता है, लेकिन क्या 0.5 जो है वो 1 बन चुका है? 1 तो ये नहीं बना है, तो मतलब 0 से कुछ ये बड़ा है, लेकिन 1 से अभी ये थोड़ा छोटा है। छोटा क्यों है? क्योंकि ये अभी 1 तक पहुंचा नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पूर्णांक है। इन दोनों के बीच में जो है ये परिमेय संख्या कहीं पर मतलब लाई करेगी या फिर मिलेगी हमें। तो कैसे? तो हमने क्या करना है, पहले आप इसको दशमलव में बदलो, फिर पता करो कि किन 2 पूर्णांकों के बीच में ये आएगा। तो मेरे पूर्णांक है 0 और 1, तो उसको जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। तो पहले मैंने यहाँ लिख लिया है 0 और यहाँ मैंने लिख लिया है 1। अब हम सभी को पता है कि इनके बीच में जो है वो बहुत सी संख्याएं आती हैं दशमलव वाली। ठीक है, 0 के बाद क्या आएगा? 0 के बाद आएगा 0.1, याद है सभी बच्चों को? उसके बाद 0.2, उसके बाद 0.3। ठीक है, ऐसे जो है वो ये संख्याएं आती हैं इनके बीच में। ये हर संख्या के बीच में आएगी, ये जरूरी नहीं कि 0 और 1 के बीच में ही आएगी, ये सभी संख्याओं के बीच में आएगी। उसको हम धीरे धीरे सीखेंगे। अभी आप यहाँ देखें तो 0 से 1 के बीच में जो है वो इतनी सारी संख्याएं आती हैं, और यहाँ पर खत्म होगा ये 0.9 पे। और 0.9 के बाद क्या आना था? 0.9 के बाद आना था आपका 10, है ना, मतलब या फिर 1.0, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो 1.0 को जो है वो 1 के बराबर ही तो लिखते हैं ना, तो इसलिए हमें यहाँ पर 0.0 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम सिर्फ 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या सीखा? हमने सीखा कि कैसे जो है वो परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे निरूपित करना है। पहले अपनी परिमेय संख्या को दशमलव में बदल लो, दशमलव में बदलने के लिए भाग दे दो। जब आपने उसको दशमलव में गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जब आपने उसको दशमलव में बदल दिया, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये किन 2 पूर्णांकों के बीच में जो है वो हमारी संख्या आएगी। वो पूर्णांक भी जब हमें पता लग गए तो हम क्या करेंगे, पहला यहाँ लिख लेंगे और दूसरा लिख देंगे सबसे अंत में, और उसके बाद उनके बीच में जो नंबर आते हैं 0.1, 0.2, 0.3, उनको भी हम लिख लेंगे कहां तक? दशमलव के 9 तक। ठीक है, और उसके बाद देखिए अब क्या आपको यहाँ पर नजर आ रहा है 0.5? यही तो हमारी संख्या है ना, इसी को तो हमने ढूंढना है। तो क्या आपको यहाँ पर नजर आ रहा है? यस मैम। हाँ, वो कहाँ है? वो यहाँ है। ठीक है, ये देखिए, ये जो है वो हमारा 0.5 हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये कहां पर जो है वो हमें मिलेगा? इन दोनों के बीच में। अब देखिए 0 से कितने कदम चलने पड़े हमें कि हम यहाँ तक पहुंचे, तो गिनते हैं। 0 से हम चले यहाँ पर पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम और 5वां कदम, मतलब यहाँ। ठीक है, और यहां से हम चले तो ये भी 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम। तो दोनों से हम जो है वो बराबर बराबर कदम चल रहे हैं। इसका मतलब कि ये जो 0.5 है ये 0 और 1 के बिल्कुल बीचों बीच आएगा। कहाँ आएगा? बिल्कुल बीचों बीच। अगर हम इसको जो है बड़ी वाली संख्या रेखा लिखे जहां पर सभी अंक होते हैं, मान लीजिए ऐसी वाली संख्या रेखा अगर आपको मैं लिख के बताऊं, तो ये आपके पास यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, और ये -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया होता अगर, ठीक है, सभी बच्चे अपना नाम लिख रहे हैं जो नए ज्वाइन हुए हैं, वेरी गुड। और तो देखिए यहाँ पर अब क्या है, तो इसका अब अगर आपको ये वाली संख्या रेखा दी जाए, ये वाली नहीं दी जाए, ये वाली दी जाए, तो अब बताइए आपका 0.5 कहां पर आता?
किस किस के बीच में आता? 0 और 1 के बीच में। और कहाँ, क्या ये 0 की तरफ ज्यादा जाएगा या 1 की तरफ ज्यादा जाएगा, या बिल्कुल बीचों बीच रहेगा? एम बीच में रहेगा। बिल्कुल बीच में। हाँ बिल्कुल, तो मतलब कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ जैसे जो है हमारा ये पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं 1/2। ठीक है, तो ऐसे जो है वो संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं। अगर आप ऐसे करते हो तो भी ठीक है, ऐसे करते हो तो भी ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसे जो है इनको किया जाता है सवालों को। तो अभी इसमें किसी का कोई डाउट है तो पूछे, कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर दे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल है, दशमलव में बदल लो और फिर उसके बाद जिन जिन पूर्णांकों के बीच में आ रहा है उनके बीच में आपने लिख देना है। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन आपको आपको मैं देती हूँ, आप जो है फिर संख्या रेखा पर उसे बनाएंगे। आपको यहाँ पर कहा गया है कि 5/2 इसको जो है वो संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो पहले तो इसे आप किसमें बदल दीजिए, पहले तो आप इसको बदल दीजिए दशमलव में। ठीक है, भाग दे करके दशमलव में इसको बदलें और अपना आंसर मुझे बताएं। इसको दशमलव में बदलकर आपका क्या जो है वो आएगा, वो आप मुझे बताएं। तब तक मैं संख्या रेखा लिख लेती हूँ। 2.5। ठीक है, क्या सभी बच्चों का ऐसा ही आ रहा है? यस मैम। मैम तो अब आप मुझे बताएं कि ये किन दो पूर्णांकों के बीच में आएगा? 2 से बड़ा और 3 से छोटा, क्या बहुत मतलब 2 और 3 के बीच में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसको हमने भाग दे तो फटाफट से यहाँ भाग देते हैं। ये 2 है, ये 5 है। अभी हम 2 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं तो हम पढ़ेंगे 2 दूनी होता है 4, माइनस कर देंगे, आ गया 1। 1 पड़ गया छोटा तो यहाँ लगा दो दशमलव, यहाँ भी लग जाएगा दशमलव, यहाँ आ जाएगा 0, उस 0 को नीचे उतारेंगे तो बन गया 10 और 2 पंजे 10। तो इसको भाग दे करके हमारे पास आया है 2.5। अब हम पता करेंगे ये ये जो 2.5 है ये किन दो पूर्णांकों के बीच में आएगा। ठीक है बेटा, ऐसा ना करें, पुनीत कुमार जी के नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है आप बार बार वाई टाइप ना करें, एक बार आप लिखें। ठीक है, तो ये देखिए 2 से थोड़ा सा बड़ा है ना। 2 से क्या है, ये पूरा 2 नहीं है, 2 से थोड़ा 2 से मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं कि 2 से 5 कदम बड़ा है और 3 से 5 कदम छोटा है। तो ये किस किस के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और यहाँ पर हम लिखेंगे 3। अब 2 और 3 के बीच में कौन सी संख्याएं आएंगी, बताएगा कोई? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और फिर 3। फिर 3। ठीक है, तो उस 9 तक लिखना है, बाकी ऐसे कैसा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए तो जहां जो भी आपकी यहाँ से शुरू होती है ना, उसी के आगे आपने 0.1, 0.2 लगाते जाना है। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 और 2.9। अब देखिए क्या आपको आपकी संख्या नजर आ गई, जो हमें भाग में हमने यहाँ पर ये करके ऐसी सभी को नजर आ गई। तो ये कहाँ पर है, ये देखिए ये है यहाँ पर 2.5। अब इसका भी जो है दूरी मापते हैं, चलिए दूरी यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ से कितने कदम चलने पड़ेंगे हमें, 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 कदम और यहाँ से चलने तो कितने कदम, 1 2 3 4 5। तो मतलब फिर से जो है वो हमें बराबर कदम चलने पड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब है जो हम दूसरी वाली अपनी संख्या रेखा अगर बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पर ये कहाँ आएगा, पहले हम उसको संख्या रेखा बना देते हैं। 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। ये आपका 0 है, ये है आपका 1 2 3 4 5 और ये है -1 -2 -3 -4। अब बताएं कि किस किस के बीच में जो है ये संख्या आपकी आ रही है और किस 2 और 3 के बीच में। ठीक है, 2 और 3 के बीच में आएगी, क्या बिल्कुल बीच में आएगी या फिर 2 के ज्यादा करीब, 3 के ज्यादा करीब, कुछ ऐसा? बिल्कुल बीच में। बिल्कुल बीच में। ठीक है, बिल्कुल बीच में क्यों आएगी, क्योंकि देखिए यहाँ से भी 5 कदम चल रहे हैं, यहाँ से भी 5 कदम चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो है 2 और 3 के बिल्कुल बीच में कुछ यहाँ जैसे ये हमारा जो है वो संख्या हमें नजर आएगी और इसका नाम था 5/2। ठीक है, तो ऐसे जो है वो इन संख्याओं को हम निकाल सकते हैं, संख्या रेखा पर जो है वो निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप एक और क्वेश्चन करेंगे, पहले आगे देख लेते हैं क्या है।
ठीक है, ये करेंगे आप सभी। ठीक है, माइनस के 3/2 को संख्या रेखा पे निरूपित कीजिए। अब क्योंकि ये माइनस का 3/2 है तो ध्यान से सभी बच्चे करें। ठीक है, या यहाँ पर जमा का नहीं है, ये परिमेय संख्या जो है वो माइनस की है, तो आपने माइनस के चिन्ह को नहीं भूलना है। तो चलिए ट्राई कीजिए इसे। एक दशमलव पाँच। ठीक है, 1.5 बेटा पॉजिटिव या नेगेटिव, जमा का या माइनस का? माइनस का। माइनस का। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक के पास माइनस, एक के पास प्लस है, दोनों के साइन चिन्ह कैसे हैं? दोनों के चिन्ह अलग अलग है। चिन्ह अलग अलग हो तो क्या आता है? उत्तर में माइनस आता है। ठीक है, इसलिए माइनस का। तो करते हैं यहाँ पर 2 एकम 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, दशमलव लगाया 0, 0 नीचे उतरा 10, दशमलव ऊपर भी लगना था, और 2 पंजे 10, क्रॉस, ये आ गया आपका क्रॉस। तो हमारे पास जो उत्तर है वो आ चुका है -1.5। अब आप मुझे बताइए माइनस का 1.5 जो है वो किस किस के बीच में आएगा? मैम माइनस के 1 से और 0 के बीच में। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नहीं, माइनस के 1 और 0 के बीच में तो नहीं आएगा। 1.5 है ना ये माइनस का। मैम -1 से तो -2 के माइनस बीच। 2 और -1 के बीच में। आपने ये बस आपने अंक देखना है ना, आपने इसमें माइनस तो आपने देखना है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। आप इसको जो है वो 1.5 मान के चलो, तो 1.5 किस किस के बीच में आएगा? 1 और 2 के बीच में, है ना, क्योंकि 1 से थोड़ा बड़ा है, 2 से थोड़ा छोटा है। माइनस जो है बस इसकी डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है, इसकी दिशा को चेंज करेगा, बाकी कुछ चेंज नहीं करेगा। तो ये 0 और -1 के बीच में नहीं आएगा, ये आएगा -1 और -2 के बीच में। ठीक है, क्योंकि माइनस का 1 है, फिर उसके बाद माइनस का 1.5 होगा, उसके बाद माइनस का 1.6, है ना, 1.9, उसके बाद आएगा आपका 2.0, तो ऐसे होगा। ठीक है, इसलिए जो है ये क्या होगा यहाँ पर? -1 और -2 के बीच में। तो चलिए आप इससे अपनी संख्या रेखा पर बनाइए और मुझे बताइए कि 1 और 2 के ये बिल्कुल बीच में आ रहा है, या 1 के ज्यादा करीब, 2 के ज्यादा करीब? मैम बिल्कुल बीच में आ रहा है, -1 -2 से। ठीक है, क्योंकि देखिए जब हम लिखेंगे यहाँ पर -1.1 -2 सॉरी 1.2 -3, तो इसको लिख के कर देते हैं एक बार फटाफट से, ताकि जो बच्चे अभी जुड़े हैं उन्हें भी समझ आ जाए। ठीक है, तो संख्या रेखा मैंने फटाफट से यहाँ बना ली है। किस किस के बीच में कहा आपने? मैम -2। -1 -2 के बीच। हाँ, क्योंकि हम इसको ऐसे लिखेंगे। ऐसे क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये ऐसे इस तरफ को लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब -1.1 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। ठीक है, -1.2 जो है वो आपका यहाँ आएगा, माइनस का 1.3, 1.4, माइनस के हैं ये सारे। ठीक है, तो ये आपके हैं यहाँ पर। तो देखिए हमें कहाँ दिख रहा है? ये मुझे यहाँ दिख रहा है माइनस के 1.5। तो देखते हैं कितनी कितनी दूरी पर है ये। तो यहाँ से कितने कदम चले? 1 2 3 4 5, और यहाँ से कितने कदम चले? तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये जो है वो बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि बिल्कुल बीचों बीच ही आएगा, क्योंकि दोनों से क्या है, ये बराबर दूरी पे है। तो मतलब ये है जो हमारा माइनस का 1.5 है, जिसका भिन्न क्या है, परिमेय संख्या क्या है, जिसकी परिमेय संख्या है -3/2, वो कहाँ आएगी? -1 और -2 के बिल्कुल बीच में, मतलब कुछ यहाँ जैसे। ठीक है, बिल्कुल बीच में यहाँ पर, और इसका नाम है -3/2। ठीक है, तो ऐसे इनको किया, ऐसे जो है वो इनको किया जाता है। आपने जो है बिल्कुल ध्यान रखना है कि माइनस वाली जो आपकी संख्या है वो 0 के इस तरफ आएगी, मतलब कि बाई तरफ को आएगी। ठीक है, और जो आपकी पॉजिटिव है जमा वाली है वो आपकी इस तरफ को जाएंगी, मतलब राइट की तरफ को आएगी। ठीक है, चलिए अभी करते हैं हम पोल में क्वेश्चन, और बीच में रहता है आपका 0, 0 की इस तरफ होती है जमा वाली, इस तरफ होती है माइनस वाली। तो बढ़ते हैं आगे। अभी आपको जो है वो पोल में क्वेश्चन आने वाला है। हाँ, पोल में आपको क्वेश्चन आने वाला है अभी। तो आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर कि जो माइनस का, ठीक है,
संख्या रेखा पर, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ संख्या रेखा बना के, ये आपकी संख्या रेखा है, ठीक है, और आपको कहा गया है कि ये आपका 0 है। आपने बताना है कि माइनस का 5/2, माइनस साइन ध्यान रखें, ये जो है वो 0 के किस तरफ आएगा, क्या ये इसके दाईं ओर मतलब राइट की तरफ जाएगा, ठीक है, या ये इसके बाई मतलब लेफ्ट की ओर जाएगा। दाईं ओर मतलब राइट, बाईं ओर मतलब लेफ्ट, आपने बताना है। अभी आपका जो है बिल्कुल सोच समझ के आंसर दे, जल्दबाजी और लापरवाही में कोई अपना आंसर गलत नहीं करेगा। अभी आपको जो है वो पोल नजर आ जाएगा, तब तक के लिए अपना जो ऑप्शन है वो आप सोच के रखें। 1 मिनट का मुझे समय दें, 2 ही ऑप्शन है इसमें, है ना, तो 1 मिनट, मैंने यहाँ पर 4 लिख दिए, मैं इसे क्लिक कर दूं फटाफट। चलिए अब अपना आंसर जा करके दें कि माइनस का 5/6 0 के किस ओर लिखा जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे अपना आंसर बिल्कुल सोच समझ कर देंगे। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैम मैंने दे दिया। ठीक है बेटा, ठीक है। 28 स्टूडेंट क्लास में है, लेकिन अभी सिर्फ 11 स्टूडेंट्स के आंसर आए हैं। 18 बच्चे अभी भी रहते हैं, 18 बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक पोल में आंसर नहीं दिया है, तो वो भी जाए अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके दे दे, क्योंकि तभी आपका जो रिजल्ट है वो आ पाएगा। ठीक है, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, माइनस का 5/2 जो है वो संख्या रेखा पर 0 के किस तरफ आएगा, लेफ्ट या राइट? बिल्कुल सिंपल है, 2 ही ऑप्शन है, राइट या लेफ्ट। ठीक है, बस आप इसे ध्यान से देखें, ऑप्शन नंबर या ऑप्शन नंबर भी, और अपना आंसर दे दें। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं, सभी बच्चे फटाफट से अपना आंसर दें। 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना आंसर नहीं दिया है, जरूर अपना आंसर दें बच्चों। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 10 बच्चे अभी और रहते हैं क्योंकि अब 30 बच्चे क्लास में हो चुके हैं। 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चे अभी भी रहते हैं। जिन्होंने आंसर दे दिया है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हैंड रेज करने के लिए आपको पता है कि आपने 3 डॉट दिख रहे हैं, उस पर आपने बस क्लिक करना है, तो आपका हैंड जो है वो रेज हो जाएगा। मैम हो गया। कोमल, प्रिंस, हिमांशु, रवि, तनीषा, रक्षा, शिवम कुमार जी के नाम से जो है, गुरजीत, शिवम, शिवांकी, आकाश, मुस्कान, राखी, पुनीत, याचिका, नाजिया और शशि। अभी इतने ही बच्चों ने आंसर दिया है, क्योंकि बाकी बच्चों के हैंड रेज नहीं है, इतने ही बच्चों के हैंड रेज है। चलिए 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, फटाफट से अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाकर के दे दें, नहीं तो आपका रिजल्ट जो है फिर उसमें नाम नहीं आ पाएगा। ठीक है, करते हैं 10 सेकंड का वेट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपने बताना है कि जो माइनस का 5/6 है वो संख्या रेखा पर किस तरफ आएगा, संख्या रेखा पर। ठीक है, दाईं तरफ या बाईं तरफ। ठीक है, तो करते हैं 10 सेकंड का वेट। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, अपना आंसर जो है आप पोल सेक्शन में जाके जरूर दे दीजिएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बोला आपका हो चुका है बच्चों एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। आप अपना आंसर वहां पर भी दे सकते हैं, बिल्कुल ही इजी सवाल था। कहां पर आएगा, राइट या लेफ्ट, दाया या बाया? बी, सभी बच्चे कह रहे हैं बी। बी मतलब कि लेफ्ट की तरफ को, ठीक है, मतलब कि इस तरफ को, है ना? क्यों? क्योंकि लेफ्ट की तरफ को जो है वो नेगेटिव चीजें मतलब कि ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, और राइट की तरफ को पॉजिटिव मतलब कि धनात्मक संख्याएं आती हैं। अगर यहाँ पर होता जमा का 5/2, ठीक है, या फिर सिर्फ 5/2, तो आप क्या कहते? तो आप कहते कि ये राइट की तरफ को जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस था, है ना, यहाँ पर माइनस था, इसलिए हमने जो है वो इसको ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। देखिए ये हमारा जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, तो अभी आपके सामने एक और क्वेश्चन आने वाला है, तो आपका चैट बॉक्स हो चुका है ऑफ। बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। आपने जो है वो संख्या आपको दी गई है 3/5, ठीक है, 3/5 एक संख्या है, ये आपको दी गई है। आपने इसको जो है वो संख्या रेखा पर ये कैसे निरूपित होगा वो आपने बताना है। ये देखिए, ये आपका यहाँ पर 0 है, मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा लिखूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये 0 है और ये 1 है, ठीक है, ये भी आपके पास 0 है और ये 1, और आपको पता है कि 0 और 1 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। पहले सभी संख्या रेखा पे इसे बनाएं, ठीक है, और ये आपका है -4, -3, -2,
-1 0 1 2। 3/5 को संख्या रेखा पे अपने निरूपित करना है। ऑप्शन में क्या क्या लिखा गया है मैंने बड़ा बड़ा करके लिख दिया ताकि आप सभी बच्चों को दूर से ही दिख जाए, ठीक है। और आप सभी को पता है कि 0 1 या फिर इन सभी के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो अभी आपका पोल जो है वो ओपन होने वाला है। चलिए, या फिर अगर आपको लगता है कि उचित दूरी पे होना चाहिए और उचित दूरी पे है तो आप उसको भी कर सकते हो, है ना। मतलब बीच में है, बीच में अगर आपको लग रहा है कि इसकी संख्या के बीच में आ रहा है तो वैसे भी आप कर सकते हो। मैम हमने जैसे किया है वैसे ऑप्शन में तो है ही नहीं। बेटा 1 मिनट। देखिए ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बिंदु जो है वो कम है। ऐसा आपको पता है कि बीच में कितने बिंदु आने चाहिए, 9 बिंदु आने चाहिए, है ना। बीच में कितने आते हैं, 9 आते हैं ना। लेकिन यहाँ पर बिंदु ही कम है, तो इसका मतलब अगर इसको इन्होंने लिया है 0.2, इसको अगर इन्होंने माना है, इन्होंने जो है एक बिंदु को 2 के बराबर माना है, तो अगर इसको माना है इन्होंने 0.2, तो ये आएगा आपके पास 0.4, ये आएगा 0.6, ये आएगा 0.8। ठीक है, ऐसे करते करते ये कुछ हो रहा यहाँ पर किया गया है, तो वैसे आप चेक करें, ठीक है। एक बिंदु को आप 2 के बराबर माने, फिर देखें कि क्या आपको मिल रहा है, तो उससे आपको शायद मिल जाएगा, है ना, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करें। 0 और 1 के बीच में जो बिंदु की संख्याएं कम है ना, लेकिन आपने जो है वो एक बिंदु को 2 मानना है। आपने जो है पहले बिंदु को मानना है 0.2, दूसरे को 0.4, मतलब 2 का गैप इन्होंने यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो वो भी आपने ध्यान में रखना है। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे बच्चों। सही गलत का आपने अभी नहीं सोचना है, आप बस पोल में अपना आंसर दें, ठीक है। सही गलत बाद में देखा जाएगा, पर पोल में सभी बच्चों ने आंसर देना है। तो अभी 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 28 बच्चे क्लास में है, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 14 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो पूरे 14 बच्चों ने आंसर दे दिया है, लेकिन 14 बच्चे अभी भी रहते हैं। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 13 बच्चे रहते हैं। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो सभी बच्चे कोशिश करें। सभी बच्चे कोशिश करें, जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है उन सभी बच्चों को वेरी गुड। जो बच्चे रहते हैं वो जरूर अपना आंसर दें, ठीक है। 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चे अभी भी रहते हैं। फटाफट से सभी अपना आंसर दे दें। सही है गलत है उसको हम बाद में देखेंगे, पहले आप अपना आंसर जरूर दें। ठीक है, करते हैं अब हम 10 सेकंड का वेट, फिर देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा और कैसे होगा, ताकि जिन बच्चों का गलत अभी है उन सभी को जो है वो अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल आपका हो चुका है एंड, और अब आपको मैं बता दूं कि 21 बच्चों ने आंसर दिए थे, जिसमें से 13 बच्चों के गलत है, ठीक है। 21 में से 13 बच्चों के आंसर गलत हैं, 8 बच्चों ने अभी तक अपना आंसर जो है वो ठीक दिया है। अभी आपका चैट बॉक्स भी कर देते हैं ऑन, बताइए आपका आंसर जो है आपके हिसाब से क्या आना चाहिए। सबसे पहले तो आपका क्या काम होता है, सबसे पहले आपका काम होता है ये कि आपने क्या करना है, इसको दशमलव में बदलना है, ठीक है। तो जब आपने इसको दशमलव में बदला होगा तो आपका उत्तर कुछ इस तरह से आया होगा 0.6, ठीक है। सभी का उत्तर 0.6 आया था। आया था तो सभी बच्चे वाई टाइप कर दें, किसी का कुछ और उत्तर आया था तो आप बताएं।
ठीक है। तो अब यहाँ पर इन्होंने ट्विस्ट क्या यहाँ पर आपको देखने को मिला कि ऐसे हमें पता है कि 0 और 1 के बीच में जो है वो 9 बिंदु होते हैं ना। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। इसको हम नीचे बनाते हैं फटाफट से। आपके पास एक संख्या रेखा होनी थी ऐसी, क्योंकि आपका जो उत्तर है वो 0.6 है, तो हमें पता है कि ये आना था 0 और 1 के बीच में, है ना। 0.6 है, 0 से थोड़ा बड़ा और 1 से थोड़ा छोटा, तो यहाँ पर आना था। तो आपके पास कुछ इस तरह से आना चाहिए था कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9। ठीक है। और आपका जो उत्तर आना था वो आना था आपका कहां पर, कुछ यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर जो है वो आंसर हमें दिख रहा है 0.6। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ था ही नहीं, जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया वहां पर तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो यहाँ पर हुआ क्या, इन्होंने जो है वो आपको कितने बिंदु दिए, पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो आपको इन्होंने यहाँ पर कितने बिंदु दिए, इन्होंने सिर्फ आपको 1, 2, 3, 4 ही बिंदु दिए। तो इसका मतलब इन्होंने क्या किया, एक बिंदु को इन्होंने 0.2 माना है, इन्होंने जो है वो 2 का गैप लिया है। तो पहला बिंदु होता आपका 0.2, दूसरा होना था 0.4, तीसरा होना था 0.6, चौथा होना था 0.8 और पांचवा 10, है ना, क्योंकि 8 में 2 जोड़ो तो 10 आता है। तो वैसे यहाँ पर है, अगर नीचे देखें तो यहाँ देखिए 0.2 ठीक है, 0.4 ठीक है, 0.6 ठीक है, 0.8 ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए 0.1 यहाँ आ रहा है, जबकि इन्होंने इसे यहाँ लिखा है, तो मतलब ये भी गलत है, ये तो ऑप्शन ही गलत है, इसमें तो इन्होंने डिफरेंस ही गलत लिया है, तो ये गलत हो गया। 1 और 2 के बीच में तो ये आ ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि ये तो 0.6 है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया, क्योंकि 1 और 2 के बीच में तो कभी 0 वाली चीज आएगी ही नहीं। 1.6 होता तब हम शायद 1 और 2 को ले लेते, है ना, लेकिन क्योंकि ये 0.6 है तो हम इसमें 0 और 1 को ही लेंगे। तो आगे देखें तो ये भी हमारा उत्तर जो है वो बिल्कुल गलत हो चुका है। आगे देखें तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये पॉजिटिव है हमारा नंबर, हमारा जो नंबर है वो प्लस का 3/5 है, लेकिन इन्होंने इसे जो है वो माइनस वाली जगह पे लिख दिया, तो इसलिए ये भी गलत हो चुका है। इसलिए जो हमारा सही आंसर आना था वो आना था ऑप्शन नंबर 1, और वो हमें यहाँ पर मिल रहा है 0.6। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के दिए जाते हैं, ठीक है, इसलिए जो है आपने बिल्कुल ध्यान से नहीं देखना होता है। तो ये आपका उत्तर है यहाँ पर 0.6, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो 8 बच्चों का ठीक था, है ना, लेकिन ये जो बाकी के आंसर है ये जो है वो 13 बच्चों ने दिए हैं, तो मतलब 13 बच्चों का जो है इसमें वो गलत हो गया था। तो अभी बताएं, अगर इन 13 बच्चों को ये चीज समझ आई है कि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा, तो वाई टाइप कर दो। अगर अभी भी समझ नहीं आया है तो मुझसे पूछो, क्योंकि ये हमने सिर्फ अवंती की क्लास में ही नहीं पढ़ना है, ये आपको अपनी रेगुलर लाइफ है वहां पर भी काम आ सकता है। अभी जो आपके पेपर आने वाले हैं, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा भी शुरू होने वाली है, वहां पर भी आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए कोई डाउट है तो आपने पूछना है, मन में कुछ नहीं रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो गैप था वो 2 का था, बस इतना ही इसमें था, बाकी कुछ नहीं था। ठीक है, बाकी आपका सभी का ये आंसर ठीक निकला है, और अगर आप इस तरह से करोगे तो भी आपका आंसर ठीक आएगा। ठीक है, लेकिन इस बार जो है वो ये किस तरफ होगा, तो ये बिल्कुल बीचों बीच नहीं होगा, 0 और 1 के बिल्कुल बीचों बीच नहीं होगा। कहाँ होगा, ये थोड़ा सा 1 के करीब होगा। किसके करीब होगा, 1 के करीब। क्यों, क्योंकि चलिए देखते हैं क्यों 1 के ज्यादा करीब होगा ये, क्योंकि यहाँ पर कितने कदम चलने पड़ रहे हैं 0 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो 0 से थोड़ा सा ये दूर हो गया, और 1 से कितने कदम चलने पड़ रहे हैं, सिर्फ 1, 2, 3 और 4 कदम। तो जब हम इसको ऐसी संख्या रेखा पर लिखेंगे, ये 0 है और ये 1 है, तो आपका 0.6 जो है वो थोड़ा सा 1 की तरफ को आएगा, बिल्कुल बीचों बीच नहीं आएगा, थोड़ा सा 1 की तरफ को आएगा। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा 1 के ज्यादा करीब है और 0 से जो है ये दूर है। तो यहाँ पर आपका जो है वो 3/5 जो है वो आना था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अभी आपको एक और क्वेश्चन आने वाला है पोल सेक्शन में ही, तो आपका चैट बॉक्स कर देते हैं हम ऑफ एक बार और। ठीक है, एक बार और आपको समझना है इसी क्वेश्चन को समझना है बेटा। मैम ये अब तीसरा क्वेश्चन आएगा ना? हाँ, अभी एक बच्चे ने कहा ना कि इसी क्वेश्चन को समझना है, याचिका ने कहा। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं पहले फटाफट से। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, देखिए हमने क्या करना था, हमने जो आपको इतना तो आपको आ गया होगा कि 3/5 को हम क्या करेंगे, दशमलव में बदलेंगे, तो क्या आया था, 0.6 आया था। ठीक है,
0.6 आया था ना। तो इसमें समझने वाली बात बेटा सिर्फ इतनी थी कि आपने देखना है कि यहाँ पर कितने बिंदु हैं। हमें पता है कि 0 और 1 के बीच में या किसी भी दो संख्याओं के बीच में 0 और 1 लिख लो आप, 1 और 2 लिख लो, 3 या 4 लिख लो, है ना। जो भी आपके पास पास वाले हैं, मतलब एक के बाद एक वाले हैं, उनके बीच में जो है वो दशमलव की कुछ संख्याएं आती हैं। कितनी आती हैं? सिर्फ 9 आती हैं। यहाँ पर आएगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ऐसे करते करते यहाँ पर जो है 0.9 तक आएगा। ठीक है। और यहाँ पर देखें तो 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ भी 9 तक आएगा। यहाँ देखें तो 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो कम से कम 9 बिंदु जो है वो आने चाहिए थे। आने चाहिए था, वही तो हमारी संख्या रेखा होती है। लेकिन जब हमने यहाँ पर देखा तो हमने देखा कि यहाँ पर सिर्फ 0 और 1 के बीच में 4 ही बिंदु थे। ठीक है। तो अब हमें पता लगाना पड़ेगा कि इस एक बिंदु को हम ऐसी क्या वैल्यू दें, ऐसा क्या मान दें कि इतने ही स्टेप में जो है हम अपने 1 तक पहुंच जाए। तो मैंने देखा यहाँ पर कि अगर मैं इसको एक एक करके लिखूं, जैसे मैं इसको लिखूं 0.1 या 0.2 या 0.3 या 0.4, तो यहां तक तो मैं नहीं पहुंच पाई। यहाँ पर तो मैं 0.5 तक ही पहुंच पाई, है ना। तो इसका मतलब कि इन्होंने जो है वो एक बिंदु को 0.1 के बराबर नहीं माना है। तो इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अगर हम एक बिंदु को 2 के बराबर माने, तो इसको मैंने माना 0.2, ठीक है। इसको मैंने माना 0.4, इसको मैंने माना 0.6, क्योंकि हम बस दो कदम आगे बढ़ रहे हैं। अगर इसकी वैल्यू 2 है, इसका मान 2 है, तो इसका 4 होगा, इसका 6 होगा, क्योंकि इनके बीच में जो गैप है वो 2 का है। तो इसका मान होगा 0.8, और तब जो है 8 के बाद क्या आता है? 10 आता है। उसको जो है हम कैसे लिखते हैं? 1 लिखते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो है मतलब ये बिल्कुल सही मैंने यहाँ पर हमने लिखा कि ये जो है वो 2 के बराबर है। मान लीजिए अगर ऐसे करके भी नहीं आता, ऐसे करके भी हमारा जो उत्तर है वो यहाँ पर 10 के बराबर नहीं आ रहा होता, तो हम क्या करते? हम इसको 3 मानते, इसको मानते हम 0.3, इसको मानते 0.6, इसको मानते 0.9। लेकिन देखिए यहाँ पर फिर आपका 1 यहाँ आना चाहिए था। तो ऐसे जो है ये यहाँ पर किया गया है। तो इसमें बस क्या ट्विस्ट है कि 1 को इन्होंने 2 के बराबर माना है। ठीक है। तो बस यहीं पर यहाँ पर समझने वाली बात थी। हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम। ठीक है। ठीक है, चलिए। तो ये आपका उत्तर आना था यहाँ पर, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर था। तो अभी आपके सामने आने वाला है एक और क्वेश्चन पोल सेक्शन में। तो अभी कर दिया आपका मैंने चैट ऑफ। हाँ, थर्ड क्वेश्चन होगा वो। मैम ये ठीक है। आपको यहाँ क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है ना? हाँ जी, हाँ ये पोल सेक्शन में करना है। माइक ऑफ करें बेटा। आपको इसमें अब माइनस की 7/2 को बताना है कि माइनस का 7/2 कहाँ आएगा। चिन्ह भी ध्यान से देखें और संख्या को भी ध्यान से देखें, और पीछे वाला जो आपको सिखाएगा उसको भी आप ध्यान से ही देखें, है ना। तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ये लिखा गया है यहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा। ये इसमें देखिए ज्यादा करने की जरूरत नहीं, आपको दिख रहा है यहाँ का, या लिखने की जरूरत है बड़ा बड़ा। आप अपनी स्क्रीन को ऐसे जूम कर दीजिएगा। ठीक है। पहले आप अपनी संख्या रेखा को अच्छे से कर लीजिए, इस पे निरूपित कर लीजिए, और उसके बाद आपको इसका आंसर शायद आपको मिल जाएगा। और माइनस का ध्यान जरूर दें, यहाँ पर ये माइनस का है। ठीक है। तो आप जो है वो बिल्कुल ध्यान से अपना आंसर करें, ध्यान से देखेंगे कि किस तरफ को जो है ये जाना चाहिए। ठीक है। अभी जो है वो 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। शाबाश बच्चों। 23 बच्चे क्लास में हैं। 23 में से 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 13 बच्चे अभी भी रहते हैं। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 12 बच्चे अभी भी रहते हैं। माइनस के 7/2 को आपने संख्या रेखा पर जो है वो निरूपित करना है। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे। 9 बच्चे अभी भी रहते हैं।
9 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने पोल में अपना आंसर नहीं दिया है, तो अपना आंसर आप पोल में जरूर दे दें। आपने बताना है कि जो माइनस का 7/2 है वो संख्या रेखा पर कहाँ जैसे जो है वो लिखा जाएगा, ठीक है, कहाँ पर वो हमें मिलेगा ये आपने बताना है। तो सभी बच्चे कोशिश करें, इसको दशमलव में बदलिए, बिल्कुल सिंपल है, इसको दशमलव में बदलो और फिर आपको एकदम पता लग जाएगा कि ये कहाँ आएगा। आंसर नहीं देना बेटा, बाकी आप कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो, पर आंसर नहीं देना है, ठीक है। जिन बच्चों ने कर लिया है उन सभी को वेरी गुड, सभी अपना हैंड रेज कर सकते हैं जिन्होंने कर लिया है। कोमल, प्रिंस, रक्षा, शिवम कुमार जी के नाम से, गुरजीत, शिवांकी, आकाश, हेमराज, तनीषा, मुस्कान, हिमांशु, पुनीत, सभी बच्चे करे भाई। 15 बच्चों ने आंसर दिया है, लेकिन 9 बच्चे अभी हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है। तो क्यों आप आंसर नहीं दे रहे? फटाफट से अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। चलिए तो करते हैं 10 सेकंड का वेट, उसके बाद बढ़ाते हैं क्लास को आगे। 10, 9, 8, 7, बेटा माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें अपना, माइक ऑफ करें बेटा। के नाम से जो ज्वाइन हुए अपना माइक ऑफ करें। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो चलिए 5 सेकंड का वेट करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। पोल आपका हो चुका है एंड। 19 में से 10 बच्चों के ठीक है, 9 बच्चों के गलत है, ठीक है। 19 में से जो है वो 10 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, 9 बच्चों के आंसर गलत है। तो बताइए आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी, ठीक है। बाकी बच्चे भी बताएं आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी, ठीक है, बहुत अच्छे। तो देखिए होता क्या है यहाँ पर भी हमने जो इसको भाग देना है, तो 2 से हम इसको भाग दे देंगे 7 को, तो करते हैं भाग देते हैं, तो 2 3 होता है 6, माइनस कर देंगे आ जाएगा 1, 1 छोटा पड़ गया तो यहाँ पर दशमलव ले लिया, यहाँ दशमलव लिखा तो यहाँ भी लिखना ही होगा, यहाँ आ गया 0, इसको नीचे उतार दीजिए, बन गया 10 और 2 पंजे 10, ठीक है, माइनस कर दो तो ये आ गया यहाँ पर 0। तो हमारा जो उत्तर है वो आ चुका है 3.5। कितना आ चुका है? 3.5। ये देखिए इसको मैंने भाग दिया तो मेरा उत्तर आया 3.5, लेकिन कैसा? माइनस का। तो अब मैं देखूंगी कि जो मेरा माइनस का 3.5 है वो किस किस के बीच में आएगा। तो कौन बताएगा किस किस के बीच में आएगा आपका माइनस का 3.5? -4 और -3 के बीच में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, -4 और -3 के बीच में। तो अभी देखिए हमें यहाँ पर बिल्कुल भी इससे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि पहला देखिए तो पहला -2 है। -2 तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि माइनस का 2 जो है वो माइनस की 1 और -3 के बीच में आ रहा है ना। लेकिन हमारी संख्या तो -4 और -3 के बीच में आनी चाहिए, तो मतलब पहला हमारा हो गया है गलत। दूसरा देखें तो दूसरा तो चला गया है ये पॉजिटिव तरफ को, जमा की तरफ को, तो ये भी हो गया है गलत। तीसरा देखें तो यहाँ पर हमें एक संख्या नजर आ रही है जो कहां पर है, जो -4 और -3 के बीच में है, ठीक है। और नीचे अगर हम देखें तो ये तो इन्होंने -3 को ही यहाँ पर निरूपित कर दिया है, लेकिन हमारी जो संख्या है वो तो -3.5 है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो इसका मतलब सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, जो कि 11 बच्चों का ठीक था, 10 बच्चों ने थोड़ा सा गलत यहाँ पर कर दिया था। तो अभी बताएं, जब जिस बच्चे को अभी तक समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, तो मुझसे पूछें, अगर समझ आ गया है तो भाई टाइप कर दे, ठीक है। अपने मन में डाउट ना रखे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा था आपने पूछना है। अगर बाकी के बच्चे वाई टाइप कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी वाई टाइप करो, आप पूछो, आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछो, ठीक है। चलिए तो काफी बच्चों ने यहाँ पर यस टाइप कर दिया है, कोई भी बच्चा मुझे नो वाला नजर नहीं आ रहा, तो बढ़ते हैं हम आगे। तो ऐसे जो इन सवालों को किया जाता है बिल्कुल सिंपल है। परिमेय संख्या को कैसे आप संख्या रेखा पे निरूपित करोगे, उसको जो है दशमलव में बदल लो और अपना जो है क्वेश्चन आप करते जाओ, तो आपका आंसर आपको मिलता चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही उत्तर था। अब हम देखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं, जो कि बहुत ईजी है। इसको आप अपने स्कूल में भी पढ़ चुके हैं, क्लास में भी पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर भी फटाफट से आप इसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से सभी बच्चे जो है वो -5 और 3 के बीच में बताएं कि कितने पूर्णांक आते हैं। पूर्णांक की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है, कितने पूर्णांक आते हैं, परिमेय संख्या की बात नहीं हो रही। अभी आपको पूछा है कि -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक आएंगे। 7। देखते हैं।
मैम 7। -5 -4 -3 -2 -1 0 1। मैम 7 आएंगे। ठीक है, 7 आएंगे, है ना। 7 क्यों आएंगे? क्योंकि जो है 9 क्यों नहीं आएंगे? जबकि मैंने यहां से यहां तक तो 9 लिखे हैं, तो फिर 9 क्यों नहीं, 7 क्यों? मैम -5 और 3 क्योंकि को हमें तो क्या मैम पूछा पहले ही दे गया है? रखा है। 2 दिन का है। क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है कि इनको शामिल नहीं करना है, इनके बीच की बात करनी है। ठीक है, इनके बीच की, जो -5 और 3 के बिल्कुल बीच में आए, तो इनको हम शामिल ही नहीं करेंगे, इनको हम रख देंगे बिल्कुल बीच में। तो इसलिए जो है इसको भी हटा दो, ठीक है, और इसको भी हटा दो। तो ये जो भी आपके नंबर बच गए वही आपके पूर्णांक होंगे -5 और 3 के बीच में, जो कि आए 7। ठीक है, तो ऐसे जो है वो पूर्णांक निकाले जाते हैं। पूर्णांक निकालना तो बहुत ईजी है, लेकिन अभी हम क्या सीखेंगे कि परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, वो भी इजी है ना, वो भी उतना टफ नहीं है। तो यहाँ देखिए, ये जो है यहाँ पर पूर्णांक आए हैं। कुल 7 पूर्णांक हैं। 2 क्रमागत पूर्णांकों के बीच पूर्णांकों की संख्या 0 होती है। अगर आपको बिल्कुल क्रमागत का मतलब है जो एक के बाद एक आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कितने पूर्णांक आएंगे, तो कितने आएंगे? क्या 1 और 2 के बीच में कुछ है? 0। क्या 1 और 2 के बीच में मैम कुछ है? 0। बिल्कुल नहीं है। 0, 1 के बाद से 2 आता है, तो इसका मतलब कि इनके बीच में कोई भी पूर्णांक नहीं आएंगे। ये पूर्णांकों की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो -2 और 3, जैसे इन्होंने -2 और -3 दिया, तो -2 और -3 के बीच में भी जो है वो कोई पूर्णांक नहीं आएगा, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी नहीं आता। ये देखिए, ये 3 था आपका, इसकी सीधी बात जो है ये आपका -2 था, इसकी सीधी बात जो है आपका -3 आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब इनके बीच में 0 होंगे। और 2 पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या जो है वो फाइनाइट होती है, सीमित होती है। अगर मैं आपको बोला कि 4 और 7 के बीच में कितने पूर्णांक आएंगे, तो आप गिनेंगे, है ना, आप बोलेंगे 5 और 6, मतलब कि 2 पूर्णांक। तो ये फिक्स है, ये कितने हैं? ये 2 ही होंगे। किस किस के बीच में? 4 और 7 के बीच में 2 ही पूर्णांक होंगे। चाहे मैं इस प्रश्न को हल करूं, चाहे आप इसे हल करें, कोई भी इसे हल करे, तो उसका उत्तर जो है वो ये 2 संख्याएं ही आएंगी। ये जो है बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, लेकिन परिमेय संख्याओं में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और सभी पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्या होती है। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जितने भी पूर्णांक हैं वो सभी क्या है? परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि अगर हम इन सभी के अंत में, इन सभी के नीचे हम क्या लगा दें? अगर इन सभी के नीचे हम लगा दें 1, है ना, तो ये क्या बन जाएगी? संख्या बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी? ये परिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमने पढ़ी कि 2 क्रमागत पूर्णांकों के बीच में होगी 0 संख्या। 2 पूर्णांकों के बीच में अगर पूर्णांक पूछे गए तो वो होंगे सीमित। सीमित मतलब लिमिटेड। अगर मेरा उत्तर 3 आ रहा है, तो आप सभी का उत्तर भी 3 ही आएगा। ठीक है, उसी को कहते हैं हम सीमित या फिर फाइनाइट। और ये कि सभी पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्याएं होते हैं। ये हमने पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। अब हम देखेंगे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात की जाती है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका। 2/5 है और 7/5 है। सबसे पहला जो आपका काम बच्चों होता है, वो ये काम आपका ये होता है कि दोनों परिमेय संख्याओं का जो हर है वो बराबर कर दो। इनके हर तो पहले से ही बराबर है ना, इनके हर तो पहले से ही बराबर है। तो इसमें आप जो है अपना आंसर बता दो फटाफट से। हाँ बेटा बताओ, जिसने बताना है बता सकते हैं। 2/5 और 7/5। मैम उन संख्या को बराबर, उन संख्या को अरे हाँ मैम, उन संख्या को गुणा कर देंगे हम, और जिस संख्या से गुणा करें ऊपर नीचे दोनों की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, पर क्या यहाँ पर हमें गुणा करने की जरूरत है? हाँ बेटा, जिसने बताना है बताओ, अपना माइक ऑन करो और बताओ। जो बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं वो माइक ऑन करके बता सकते हैं अपना आंसर। मैम 3/5 गुरजीत, ज्योति, बताओ बेटा। मैम हाँ जी, देखो, अगर क्या होता है, अगर आपके पास 2 परिमेय संख्याएं हैं जो काफी दूर दूर है ना, तो इनके बीच में हमने देखा तो हमें जो है वो ये परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई। तो इसमें जो है हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें हमें गुणा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब? जब ये दोनों परिमेय संख्याएं जो है वो काफी दूर है और इनका हर जो है वो बराबर है।
तब हम क्या करेंगे, तब हम गुणा और इसमें कुछ नहीं करेंगे। और हमें कितनी परिमेय संख्या पूछी गई है, सिर्फ 2 पूछी गई है। तो आप चाहे इन दोनों को लिख लो, ठीक है, आप चाहे इन दोनों को लिख लो, आप चाहे इन दोनों को लिख लो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है, या आप अपनी मर्जी से जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। अगर इनके हर बराबर है तो आप क्या करोगे, अंश को आगे बढ़ाते जाओगे, अंश को आगे बढ़ाते जाओगे, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो ये परिमेय संख्याएं निकली इसके और इसके बीच। तो पहला केस तो ये जो बिल्कुल सिंपल है, पर ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे नहीं, शायद आएंगे भी तो आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि ऐसे आप इनको फटाफट से कर दे, ठीक है। अब जो हेमराज ने तरीका बताया वो जो है हम अगले क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है हमें ऐसा नहीं मिलेगा। तो पहले आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमने सीखा क्या, हमने सीखा कि जो आपके 2 पूर्णांक होते थे उसमें तो बिल्कुल लिमिटेड होता था ना, कि 2 पूर्णांक है अगर 5 और 8, तो इनके बीच में जो है वो सिर्फ कितनी संख्याएं होंगी, 6 और 7, सिर्फ यही संख्या इनके बीच में होंगी, तो ये लिमिटेड है। लेकिन आपकी परिमेय संख्या में ऐसा नहीं होता है। परिमेय संख्याओं में क्या होता है, जो आपकी 2 परिमेय संख्याएं हैं उनके बीच में अपरिमित परिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमित मतलब कि इनफाइनाइट, जिनकी हम कोई गिनती में नहीं कर सकते, इतनी जो है वो इनके बीच में परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम नहीं कह सकते कि 2/5 और 7/5 के बीच में सिर्फ इतनी ही परिमेय संख्याएं आएंगी, नहीं, जितनी आप निकालते जाओगे उतनी परिमेय संख्याएं आपको यहाँ पर निकलती जाएगी। अभी आपने इसको जो है वो सिर्फ 5 से गुणा किया, 5 से आपने इसको गुणा नहीं किया था, है ना। अगर आप इसको 2 से गुणा करो तो ये 10 बन जाएगा, ऊपर कुछ और बन जाएगा, तो आपके पास और परिमेय संख्या निकल जाएंगी। तो ऐसे करते करते आप जो है जितनी आप निकालना चाहो उतनी आप निकाल सकते हो। तो इसलिए आपने हमेशा याद रखना है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में जो है वो कोई फिक्स जो है वो नंबर ऑफ परिमेय संख्याएं नहीं होती। अगर मान लीजिए मेरी परिमेय संख्याएं ये निकल रही हैं और आपने हल किया, तो आपकी परिमेय संख्याएं कुछ और भी निकल सकती है। अगर आप इसको यहाँ पर मान लीजिए मैंने ये 2/5 लिया है, ठीक है, और ये 7/5 लिया है, मैंने इसको यहाँ पर गुणा कर दिया 100 से, और इसको भी गुणा कर दिया 100 से, ठीक है, ऊपर भी मेरे को 100 से गुणा करना होगा, यहाँ भी 100 से गुणा करना होगा। तो अब बताएं इनके बीच में जो परिमेय संख्या बनेगी वो क्या बन जाएगी, ये बन गया मेरा 200/500 और ये बन गया है मेरा 700/500। तो अब देखिए 200 और 700 के बीच में कितनी सारी परिमेय संख्याएं आ रही है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि इनके बीच में सिर्फ इतनी ही आएंगी, इनके बीच में इतनी भी आ सकती हैं। अगर मैं इसे 1000 से गुणा कर दूं, इसे भी और इसे भी 1000 से और इधर भी 1000 से, तो ये बन जाएगा 2000, 5000, ये 7000 और ये भी 5000। तो अब देखिए 2000 और 7000 के बीच में कितनी सारी परिमेय संख्या आ जाएंगी, 2000/5000 और 7000/5000 के बीच में कितनी सारी परिमेय संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपने ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखनी है कि जो आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं उनके बीच में आप कभी जो है वो फिक्स नंबर नहीं बता सकते। आप नहीं बोल सकते कि इन दोनों के बीच में जो है वो 4 ही परिमेय संख्या आएंगी, आप ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि इनके बीच में तो हजारों में परिमेय संख्या आ रही है, ठीक है। जितनी आप निकालना चाहो आप निकाल सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये सभी को समझ आया। कोई भी आपसे अगर सवाल पूछे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती है, तो आप बोलेंगे अनगिनत या फिर अपरिमित। क्या बोलेंगे, अपरिमित। आप चाहे तो इसे लिख लें, क्योंकि आपको ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है ना, आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि बताइए 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आप लिखेंगे अपरिमित या फिर अनगिनत या फिर इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको पूछा गया है कि -5/3 और -8/7 के बीच में, ठीक है, -8/7 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालिए। कितनी परिमेय संख्या निकालिए, 5। सबसे पहली बात तो ये होती है कि हमने अपने हरों को बराबर करना है, हमारा पहला स्टेप ही यही है। हाँ बताइए, हरों को बराबर करो पहले तो। मैम पहले हर को गुणा कर लेंगे, ठीक है, मैम 7 को फिर 5 से गुणा करेंगे। 7 को 5 से, बेटा 7 को नहीं करेंगे, फिर जो हमारा उत्तर आएगा ना हर को बराबर करके उसको गुणा करेंगे, ठीक है। या फिर उसको गुणा करने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। अभी माइक ऑफ कर दे बेटा, उजित माइक ऑफ कर दे। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने हरों को बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो करते हैं बराबर। यहाँ पर जो है 3 को मैं 7 से गुणा करूंगी और इसको मतलब इस पूरी संख्या को करूंगी 3 से गुणा और इस पूरी संख्या को करूंगी मैं 7 से गुणा। यहाँ पर आ जाएगा -5 गुणा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणा 7, ठीक है, और 8 गुणा 3, यहाँ पर 7 गुणा 3 माइनस का है ये भी। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया,
5 सत्ते होता है 35, माइनस का 35 बटा 7 तिये होता है 21, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 तिये होता है माइनस का 24, और यहाँ पर 7 तिये 21। तो अगर मेरे पास जो ऊपर जो हर है, सॉरी जो मेरे अंश है, अगर वो काफी दूर दूर है, तो अब मैं इसमें कुछ भी गुणा नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे हर तो बराबर हो गए हैं और मेरे अंश काफी दूर दूर है। मैं जो हूँ, अगर आपको लगता है कि माइनस के 35 और माइनस के 24 के बीच में बड़े आराम से आपको 5 परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी, तो आप जो है इनको किसी भी संख्या से गुणा नहीं करोगे, सीधे लिख दो। माइनस 35 से पीछे चले तो क्या आएगा, माइनस का 34 बटा 21, ठीक है, माइनस 33 बटा 21, माइनस 32 बटा 21, माइनस 31 बटा 21, कितनी हुई, 4 हुई अभी। माइनस 30 बटा 21। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए कितनी परिमेय संख्याएं निकल चुकी हैं, पूरी 5 परिमेय संख्याएं निकल चुकी है। हमें जो है यहाँ पर कुछ भी गुणा या कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। सबसे पहला जो आपका काम होता है वो यही होता है कि अपने हरों को बराबर करो। सबसे पहले आपने अपने हर बराबर करने हैं। अगर हर बराबर है तो क्या करना है, अगर हर बराबर करने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा तो क्या करना है, ये सब हम धीरे धीरे सीखेंगे, पर अभी आज के लिए इतना ही। देखिए यहाँ पर काफी है ना, कि ऐसे जो है हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जो तरीका बताया हेमराज ने वो भी हम करेंगे, इसके बीच में वो हमारे शायद काम आ सकता है। जैसे ये देखिए माइनस का 2 और माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 2 और माइनस का 1 यहाँ पर है, तो अब इनके बीच में अगर मैं कोई परिमेय संख्या निकालना चाहूँ तो क्या निकल पाएगी, नहीं निकल पाएगी। अब ये 35 और 24 तो काफी दूर दूर थे, है ना, 35 और 24 तो काफी दूर दूर थे, लेकिन जो हमारा माइनस का 1 और माइनस का 2 है ये तो बिल्कुल ही पास है, इनके बीच में तो कोई परिमेय संख्या आ ही नहीं सकती। तो अब हम करेंगे अपना दूसरा वाला तरीका। पहले तो इसको p बटा q के रूप में लिख लो, इसके नीचे 1 लगा लो, इसके नीचे भी 1 लगा लो, दोनों के हर जो है वो बराबर हो चुके हैं, है ना, दोनों के हर बराबर हो चुके हैं। अब आपने इसको क्या करना है, आप इसको, आपको कितनी परिमेय संख्या निकालने के लिए पूछी गई है, तो आपको पूछी गई है 3। मैम जितनी जितनी परिमेय संख्या पूछे ना उससे 1 प्लस कर देंगे। कर देंगे, जितनी आपको परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा गया है उसमें 1 प्लस कर दो। वेरी गुड गुरजीत, इसमें हम 1 प्लस कर देंगे तो ये आ गया आपके पास 4, ठीक है। तो मतलब हम अपनी संख्या को अब 4 से गुणा करेंगे, ऊपर भी नीचे भी दोनों को, ठीक है। इससे 4 से, क्यों, क्योंकि जितनी पूछी गई है उससे गुणा नहीं करते, उससे एक बड़ी लेते हैं। बड़ी क्यों लेते हैं तो इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगी। पहले हम इसको कर लेते हैं गुणा 4 से, और इसको भी गुणा कर लेते हैं 4 से, और इसको भी 4 से, इसको भी 4 से। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या उत्तर आ चुका है, हमारे पास उत्तर आ गया है माइनस का 4 दूनी 8 बटा 4 और माइनस 4 बटा 4। अब निकाल दीजिए इनके बीच में 3 परिमेय संख्याएं, तो माइनस 7 बटा 4, माइनस 6 बटा 4 और माइनस 5 बटा 4, ठीक है। ये जो है इसके बीच में परिमेय संख्या हमारे पास आ चुकी है, 3 परिमेय संख्याएं। तो अगर हम क्या करते, अगर हम इसको 3 से गुणा करते, जैसे मान लीजिए आप बोलते, आप ऐसा सोचो कि हमसे 3 पूछे तो 3 से गुणा कर देते हैं, 4 से गुणा क्यों करना है, तो चलिए 3 से इसको गुणा करके देखते हैं क्या हमारा आंसर आता है। ये भी 3, ये भी 3, ठीक है, ये भी 3, ये भी 3। तो यहाँ पर आपके पास आ गया है 2 3 6, ठीक है, माइनस का 6, और यहाँ पर आपके पास आ गया है 3। अब आप 6 और 3 के बीच में परिमेय संख्या लिख के बताएं जरा, तो क्या क्या आएगा, माइनस का 5 बटा 4 और माइनस का 4 बटा 4। बस 2 ही परिमेय संख्याएं मिल पाई। कितनी मिल पाई, सिर्फ 2 ही परिमेय संख्याएं हमें मिल पाई, लेकिन हमें तो 3 चाहिए थी। इसलिए जितना पूछे जाए उससे एक ज्यादा ले लो और उससे गुणा करो, ठीक है। जितना पूछा जाए उससे एक ज्यादा ले लो और फिर उससे गुणा किया करो, तब आपके पास जो है वो उतनी संख्या आएंगी जितनी पूछी गई है। या फिर ना तो कभी आप उस संख्या को लेंगे, ना तो आप 3 को लोगे, ना ही 3 से छोटी संख्या को लोगे, ठीक है। 3 से बड़ी आप कोई भी ले लो, 3 से बड़ी आप 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 10 ले लो, कोई भी ले लो चलेगा, लेकिन 3 और उससे छोटी कोई भी आपने नहीं लेनी है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को रखते हैं हम यहीं तक। क्लास का टाइम भी आपका हो चुका है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जो कि आपकी होगी शनिवार को। तब तक के लिए आपकी सारी चीजें जो है अच्छे से पढ़ के आए, क्योंकि इनके क्वेश्चन आपको पोल सेक्शन में पूछे जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट एंड बाय बाय।